नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट अपडेट की बात करेंगे और यहाँ पर मैं अभी हूँ बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक के अंदर, जहाँ पर माइकल सेलर से लेके सीजी से लेके बाइनेंस के करंट सीईओ से लेके बाइनेंस की न्यू सीईओ अपॉइंट हुई हैं, को सीईओ, यही उनके साथ में बहुत सारे लोगों से यहाँ पर हमने डिस्कस किया, बहुत सारे केओएल से मिले, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिले और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट फाउंडर से यहाँ पर मुलाकात हुई जो मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिव हैं, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आज आप सभी के लिए क्या कि बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं करना चाहूँगा आपका थैंक यू, क्योंकि आप सभी की वजह से यहाँ पर आप सोचो कि बाइनेंस के ऊपर 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर हैं और जिनमें से क्या है कि अगर मैं क्रिएटर की बात करूँ तो मिलियंस ऑफ क्रिएटर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसमें से आप सभी ने मुझे नॉमिनेट किया टॉप 100 के लिए। टॉप 100 में नाम आना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप टॉप 100 पे नहीं रुके। आपने यहाँ पर मुझे टॉप 100 में से पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पर पहुँचा दिया। और ये नंबर 1 के ऊपर जब पहुँचने के बाद में जो फीलिंग होती है ना, मैं वो यहाँ पर आपके साथ में 30 सेकंड में शेयर करूँगा। जब स्टेज के ऊपर आप सोचो कि चेयर लगी हो और चेयर पे लिखा हो आपका नाम और उसमें क्या कि आप सबसे आगे बैठे हो और सबसे पहले आप ही जाओ अवार्ड लेने और सबसे पहले कोई इंडियन जा रहा है, सबसे पहले कोई आपका कम्युनिटी का मेंबर जा रहा है जिसने आपको सपोर्ट किया है, जिसके साथ में आप हमेशा से कनेक्ट रहे हो, जिसकी आपने वो जर्नी देखी है जहाँ पर क्या कि आप माइनिंग करते हुए देखा है, आपने चप्पल पहने हुए छत के ऊपर आपने देखा हुआ है, वीडियो देखी हुई है और आप सोचो कि अचानक से वो बंदा वर्ल्ड के सबसे बड़े टॉप एक्सचेंज के ने ये होस्ट किया है ऑब्वियसली, और जहाँ पर कहीं पूरा वोटिंग सिस्टम से सपोर्ट मिला है और उसके अंदर पूरे चाइनीज लगभग 90% जो लोग थे वो 98% वो चाइना से थे। और उसके अंदर क्या कि अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे आना ये बहुत बड़ी बात है और ये अपनी कम्युनिटी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। A big round of applause for this year's winners. Come on here, you brilliant advocates. Please welcome on stage Pushpendra Singh. Pushpendra? Yes, you can go To the mic. Good evening. Namaste, everyone. Thank you, Binance, for hosting this amazing award night. I would like to thank you, my community, for their love and support. Because of community love and support, I am getting this award. Once again, I would like to dedicate this award to my community. Thank you very much. Terima kasih. Thank you, Pushpendra. Thank you. तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर बिटकॉइन की। तो एक यहाँ पर अपडेट आ रही थी कि माइकल सेलर कहीं यहाँ पर लिक्विडेट ना हो जाए। माइकल सेलर के बारे में सबको चिंता थी। तो कल माइकल सेलर ने यहाँ पर लकीली कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग के अंदर माइकल सेलर से मिलने के लिए माइकल सेलर के सेशन के अंदर कम से कम 300 से 500 लोगों का क्यू था। और कि मैं यहाँ पर स्पेशली क्योंकि मैं सीजी से बहुत बार मिलता हूँ, बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड से बहुत बार मिल चुका हूँ, मुझे यहाँ पर क्या कि मैं माइकल सेलर से कभी क्या कि पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं मिला और मैंने पर्सनल लेवल पर ऊपर कभी उसको लाइव भी नहीं देखा था। तो मैं यहाँ पर लगभग आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले आ गया और इसकी वजह से क्या कि मुझे एंट्री मिल गई मेन स्टेज के ऊपर, जहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मेन स्टेज की एंट्री उसके बाद में क्योंकि क्यू बहुत लंबा था तो वो क्लोज हो गई। अब उसने जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही थी कि माइकल सेलर लिक्विडेट हो जाएगा, माइकल सेलर नया फंड नहीं रेज कर पाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर थी। तो यहाँ पर माइकल सेलर डिजिटल क्रेडिट नोट के थ्रू यहाँ पर क्या कि मनी रेज कर रहा है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा है और वो मार्केट से कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर मनी अरेंज कर लेगा। जब उसने बहुत कुछ प्रेजेंट किया, आपने देखा होगा बिटकॉइन का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो गया। बिटकॉइन यहाँ पर कल यहाँ पर $94,000 के आसपास हिट हो गया। जब जब माइकल सेलर इस तरह की कॉन्फ्रेंस में बोलता है, बिटकॉइन यहाँ पर हमेशा क्या कि 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर की तरफ जाता है। कल इसका मैंने ट्वीट भी किया था, आपने देखा भी होगा। अब यहाँ पर जो माइकल सेलर है उसको क्या है ना, लिक्विडेट करने के लिए ब्लैक रॉक बड़े बड़े प्लेयर क्या कि पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई माइकल सेलर के पास में इतने सारे बिटकॉइन हैं, इसको लिक्विडेट करके या फिर क्या कि इससे कैसे भी करके ये बिटकॉइन सेल करवाए जाए। वो ट्राई कर रहे हैं ब्लैक रॉक
आप देखो जिसने ऊपर की तरफ बाय किया वो फिर भी नीचे की तरफ सेल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर कोई चाह रहा है यहाँ पर कि माइकल सेलर को लिक्विडेट किया जाए। लेकिन माइकल सेलर ने भी बहुत तरीके यहाँ पर अपनाए हैं जिससे क्या कि वो मार्केट से नया पैसा उठा रहा है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन को $1,00,000 के आसपास फिर अगेन लेके जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या कि बड़ी अपडेट आई है। अब दूसरी अपडेट की बात करते हैं। दूसरी अपडेट भी यहाँ पर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ऑल्ट कॉइन की बात करूँगा खासकर, तो हर कोई यहाँ पर बस एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई पहले बिटकॉइन यहाँ पर क्या कि $100,000 के आसपास जाए, उसके बाद में क्या कि ऑल्ट कॉइन की रिकवरी यहाँ पर हम अच्छे लेवल के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक तरीके से जंप कर रहा है। थोड़ा सा कि कुछ भी होता है बिटकॉइन यहाँ पर तुरंत 85-86 वाले जोन के अंदर चला जाता है। मार्केट से क्या है कि लोगों का एक जो डर है ना अभी कि भाई बिटकॉइन कहीं 70 वाले जोन के अंदर ना जाए, कहीं 60 वाले के अंदर ना जाए, वो हर किसी का है यहाँ पर। क्योंकि ये सारा का सारा डर यहाँ पर क्या कि 1% के पास में टिका हुआ है। और मैं हमेशा से आपने देखा होगा एक ही चीज़ कहता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो बिटकॉइन है वो क्या एक साथ में एक ही पर्सन के पास में बहुत बड़ी क्वांटिटी ना हो, अदरवाइज वो यहाँ पर डंप एंड पंप गेम प्ले करेगा। ब्लैक रॉक ने यही किया है। बिटकॉइन यहाँ पर वो $1,05,000 $1,02,000 के आसपास भी चल रहा था, लेकिन उसने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट क्या कि रॉबर्ट कियोसाकी जैसे पर्सन ने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी और ये लोग क्या कि डिप में बाई कर लेते हैं। कल मैं यहाँ पर क्या कि एक ऐसे पर्सन से भी मिला जिसको आप जानते भी होंगे, जो गोल्ड का सबसे क्या कि बुलिश आदमी है। सबसे ज़्यादा गोल्ड को उसी ने प्रमोट किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो बिटकॉइन के हमेशा खिलाफ रहता है। आज बाइनेंस के फाउंडर सीजी के साथ में उनकी डिबेट भी है। तो गाइस ये जो ऑल्ट कॉइन का हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि भाई 10x हो जाए 20x हो जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए बिटकॉइन को $1,00,000 के आसपास जाने के लिए। जो अच्छे ऑल्ट कॉइन है उनको डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट करते रहो, वो सबसे पहले पंप होंगे। जैसे हम बात करें सुई की, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी सुई की बात करी थी, उससे पहले भी सुई की बात करी थी। आप देखो कि वो कल की डेट में ही अच्छा खासा वहाँ पर हमें 30-40% की रिकवरी देखने को मिल गई है। तो जो स्ट्रॉन्ग कॉइन होंगे ना, बिटकॉइन थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी शो करेगा, उसके बाद में सबसे पहले वही कॉइन पंप होंगे। सो गाइज अभी यहाँ पर मैं बैक टू बैक मार्केट की अपडेट दूंगा। आज है यहाँ पर Day 2 बाइनेंस का इवेंट, जिसके अंदर क्या कि मैं ऑलरेडी रेडी होकर पहुंच गया हूँ। बहुत अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का भी क्या कि सारा का सारा समरी आपको बता दूंगा। कल का फोकस था बिटकॉइन के ऊपर, कल का यहाँ पर फोकस था माइकल सेलर के ऊपर, और माइकल सेलर की वजह से इवेंट की बहुत बड़ी हाइप बनी हुई थी यहाँ पर। और इस इवेंट के अंदर यहाँ पर दो ही चीज़ थी, एक तो क्या कि भाई माइकल सेलर, और दूसरा क्या कि टॉप 100 ब्लॉकचेन के जो अवार्ड्स होने थे वो। तो वही के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन्होंने काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर होर्डिंग लगा रखी थी, डिस्प्ले लगा रखी थी, और हर जगह क्या कि ये ब्लॉकचेन 100 की बात चल रही थी। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।